व्यक्ति जो भी बोएगा वही फल काटेगा। हर इंसान कर्म के अधीन होता है, अर्थात जैसा व्यक्ति कार्य करता है उसे उसी के परिणाम अनुसार फल भी मिलता है। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलता है, और अगर आप बुरा कार्य करते हैं तो इससे आपको बुराई और पतन का भी सामना करना पड़ सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी आदतें बताई हैं जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं, जिसमें से पहली आदत बासी भोजन करना, दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना खाना, भोजन के दौरान और बाद में पानी पीना, थाली में हाथ धोना, भोजन की निंदा करना, टूटी हुई थाली में भोजन करना आदि ऐसे कार्य हैं जो आपको गंभीर रोग और शोक में धकेल सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर समय अकेले ही भोजन करना और भोजन करते समय उठकर दूसरा कार्य करना या फिर से भोजन करने लगना, और हमेशा भोजन में कमियां निकालना भी उचित नहीं होता। अगर आप ऐसी आदत का अपना रहे हैं तो आप हमेशा बर्बादी के रास्ते में जा सकते हैं। दूसरी आदत, अगर आप टूटे हुए पलंग पर सो रहे हैं, पैर पर पैर रखकर सो रहे हैं या दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना और देर रात तक जागना उम्र को घटाता है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सोना शरीर को रोगी बना सकता है और आपकी उम्र को भी कम कर सकता है। इस तरह भारतीय वास्तु शास्त्र के अनुसार द्वार के सामने पांव करके भी कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। तीसरी आदत, मंगलवार और शनिवार के दिन बाल कटवाना और बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना। यह आदत भी आपको आपकी बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। अक्सर लोग चंदन का लेप चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन यदि यही लेप आप बिना स्नान से पहले लगाते हैं तो इससे आपकी जिंदगी के कई साल कम हो जाते हैं। यदि बालों पर तेल लगाने के बाद वही हाथ हमारे किसी अन्य शारीरिक अंग को छू लें तो ये हमारी उम्र को कम कर सकते हैं। चौथी आदत, अक्सर लोग रात में अपने वस्त्र धोकर बाहर सूखने के लिए डाल देते हैं, जो कि वास्तु शास्त्र के नियमों के विरुद्ध है। इससे व्यक्ति को रोग तो उत्पन्न होते ही हैं, दूसरी ओर सुबह सूखने वाले कपड़े पहनने से उसे अचानक विपत्ति का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी ओर जो दूसरों से वस्त्र मांगकर पहनते हैं, दूसरों से अन्न मांगकर खाता है और हर कहीं का जल बगैर जांचे ग्रहण करता है, उसकी उम्र घटती जाती है। पांचवी आदत, मूत्र, शौच, छींक और बगासी को रोकना हमेशा घातक होता है। खुले में या खड़े होकर पेशाब करते हैं तो यह तरीका आपकी उम्र कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि आप घास के ढेर पर या फिर किसी कंकाल पर बैठते हैं तो आपकी मृत्यु नजदीक मानी जाती है। शौच का स्थान और शौच की दिशा भी नियुक्त होती है, आपको उसी का पालन करना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति नाखून चबाता है या फिर स्वयं को दूषित रखता है, स्वयं की सफाई का ध्यान नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति की उम्र कम होती चली जाती है। छठी आदत, यदि अति संभोग करना, दिन के समय ही समागम करना या मंगलवार को समागम करने से भी व्यक्ति की उम्र घटती ही है, साथ ही उसे गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। मंगलवार को संभोग करने से उसको अपने जीवन में अचानक किसी शोक का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं अत्यंत भोगी, विलासी और काम वासना में ही लिप्त रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौत के मुंह में खुद ही चला जाता है। बहुत से लोग संभोग करने के अलावा इसी तरह की बातें करते हैं तो यह गंदी आदतें होती हैं। यह उनके उम्र और सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं।
सातवीं आदत, हड्डी चटकाना या कटकाना भी कहते हैं। अक्सर लोग अपनी उंगलियों की हड्डियों को चटकाते हैं, जिसे खोडले लक्षण कहते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने वालों के हाथों से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। अब लक्ष्मी जाती है या नहीं यह तो मालूम नहीं, लेकिन कई लोगों को अपने शरीर के हर जगह की हड्डी चटकाने की आदत होती है, जिससे चलते एक दिन सभी उसके शरीर के जॉइंट ढीले पड़ जाते हैं और बुढ़ापे में उसकी शक्ति कम हो जाती है। फिर हाथों की उंगलियों से चाय का कप पकड़ने भी उसे मुश्किल हो जाएगा। आठवीं आदत, कई लोगों की आदतें होती हैं कि वे अपनी उंगलियों या गर्दन की हड्डी को चटकाते रहते हैं। इससे जहां उसकी उम्र कम होती है, वहीं इससे दरिद्रता भी बढ़ती जाती है। वास्तव में कुछ लोग हर थोड़ी देर के बाद जोर जोर से अपनी उंगलियां चटकाते रहते हैं। वास्तव में लंबे समय तक उंगलियां चटकाने से आपको बुखार और जोड़ों में दर्द जैसी बीमारियां हो सकती हैं। नौवीं आदत, किसी भी प्रकार का नशा करने से सुख, समृद्धि और सेहत सभी एक साथ नष्ट हो जाते हैं। आप कितने भी धनवान हो, लेकिन यदि आप लगातार नशा कर रहे हो तो निश्चित ही आपके कुल परिवार का बिखराव होता जाएगा। आपकी प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपको मिल जाएंगे कि जिनके पास सब कुछ था, लेकिन वे नशे की वजह से बर्बाद हो गए हैं। जो लोग होली, रंग पंचमी आदि कुछ त्योहारों पर शराब पीते हैं तो वो हमेशा के लिए बर्बाद हो सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि नवरात्रि और दीपावली के पवित्र दिनों में भी लोग अब पीने लगे हैं, जो भी पाप कर्म के समान है। पीने के लिए आपके पास और दिन भी हो सकते हैं, लेकिन पर्व, त्योहार और व्रतों के दिन पीने से ऐसे बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं जो आपको और आपके परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। 10वीं आदत, ऐसे कई लोग हैं जो जल्दी सफलता पाने या किसी को प्रभावित करने के लिए तांत्रिक का सहारा लेते हैं या किसी तांत्रिक या पीर फकीर के पास जाते हैं। ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। ऐसा काम करने वाले लोग समाज को दूषित ही करते हैं। यह लोग उस मुर्दे के समान हैं जिसके संपर्क में आने पर वो भी मुर्दे बन जाते हैं। वामपंथ देश, समाज और धर्म के लिए घातक होता है। 11वीं आदत, ऐसा कहते हैं कि घर में या रात के समय सीटी नहीं बजानी चाहिए। इससे एक ओर जहां धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजान संकट को भी बुलावा दे सकते हैं। यह भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। हालांकि यह धारणा जापान से भारत में प्रचलित हो गई है। भारत में रात में सीटी बजाना अशुभ एवं सांपों को बुलाने के लिए माना जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव और शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। 12वीं आदत, प्रतिदिन क्रोध करना नशा करने से भी ज्यादा खराब होता है। क्रोध करते रहने से आपकी मस्तिष्क की सभी नाड़ियां कमजोर होकर शून्य पड़ने लगती हैं। इससे आपके कुल परिवार का बिखराव तो होता ही है, साथ ही आपको चाहने वाला या प्यार करने वाला कोई नहीं रहता। क्रोध करने से कई नुकसान गिनाए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति क्षणिक क्रोध में वो काम कर बैठता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं करता। बाद में वह पूरी जिंदगी भर पछताता रहता है। 13वीं आदत, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाल के रखते हैं और लोगों पर जबरन ही रौब झाड़ते रहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होता है और इसी से वे घमंड करते हैं। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड तो उसको पतन भी तय हो जाता है। 14वीं आदत, कृपण को प्रचलित शब्द में कंजूस कह सकते हैं, लेकिन कृपण तो महाकंजूस होता है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, ऐसी कहावत का वो चरितार्थ करता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित धन का उपयोग ना तो वो खुद कर पाता है, ना ही उसका परिवार कर पाता है। यदि कंजूस व्यक्ति को मृतक समान माना गया है,
ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप में किसी का कल्याण करने के लिए, दान देने या उसमें हिस्सा लेने से हमेशा के लिए बचता है। यह आदत व्यक्ति को बहुत बर्बाद कर देती है। 15वीं आदत, विमूढ़ को अंग्रेजी में कंफ्यूज्ड व्यक्ति कहते हैं। इसे भ्रमित बुद्धि का व्यक्ति भी कहा जाता है। इसे गलतफहमी में जीने वाला और अपने विचारों पर दृढ़ नहीं रहने वाला भी व्यक्ति कह सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति मूढ़ और मूर्ख होते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद कभी निर्णय नहीं लेते। उसकी जिंदगी के हर कोई फैसले दूसरा इंसान ही करता है। 16वीं आदत, अपयश। ब्रजमंडल में यश को जस कहा जाता है। यही अजस्सी शब्द इसी से बना है। इसे अपयश कहते हैं, अर्थात जिसके पास यश नहीं अपयश है वही। इसे उर्दू में बदनामी कह सकते हैं। समाज में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका घर परिवार, समाज, नगर और राष्ट्र आदि किसी भी क्षेत्र के सम्मान में नहीं होता, जिससे कभी सम्मान अर्जित नहीं किया। लेकिन यह बात अधूरी है। दरअसल ऐसे व्यक्ति जो विख्यात तो नहीं है लेकिन कुख्यात जरूर है। किसी भी कारणवश वह बदनाम हो गया है। बुराई से भी बुरी होती है बदनामी। समझदार व्यक्ति हर प्रकार का नुकसान उठाने के लिए तैयार रहता है। बदनामी से बचने के लिए वह सब कुछ कर सकता है। बदनामी से सब कुछ नष्ट हो जाता है। बदनाम व्यक्ति भी मृत व्यक्ति के समान होता है। 17वीं आदत, इसका अर्थ है भगवान विष्णु के प्रति प्रीति नहीं रखने वाला, अस्नेही या विरोधी। इसे ईश्वर विरोधी भी कहा जाता है। ऐसे परमात्मा विरोधी व्यक्ति मृत के समान होते हैं। अविद्या से ग्रस्त ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृत के समान होते हैं, जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते हैं। उन्होंने ईश्वर के नहीं बल्कि कुतर्क एकत्रित किए होते हैं। 18वीं आदत, तनु पोषक का अर्थ खुद के तन और मन को पोषित करना होता है। खुद के स्वार्थ और आत्म संतुष्टि के लिए जीने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए कोई भाव या संवेदना नहीं होती। ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान ही होता है। 19वीं आदत, निंदक। हिंदू धर्म अनुसार कई ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही निंदा करना होता है। वे जल्दी ही समाज से प्रतिष्ठा खोकर आर्थिक रूप से भी बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे लोगों को इससे मतलब नहीं रहता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उन्हें तो दूसरों की कमियां ही नजर आती हैं। कटु आलोचना करना ही उनका धर्म होता है। ऐसे लोग किसी अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकते। ऐसे व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी ना किसी की बुराई ही करते हैं। आपको ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। 20वीं आदत, नीरस लोग। जो लोग कभी किसी भी मौके और बात से खुश नहीं होते, ऐसे लोगों को नीरस लोग कहा जाता है। ऐसे नीरस लोग भी जीवन में कभी धनवान नहीं बन सकते और खुद और अपने परिवार को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें।